तो हमारे स्कूल की टाटपट्टी के लिए संघर्ष करता है। वैसे तो साहित्य में अनेक विधाएं हैं जिसमें समाज का वास्तविक प्रतिबिंब देखा जा सकता है, लेकिन नाटक बिला शक सब विधाओं में सर्वोत्तम विधा है। नाटक का समाज से भावनात्मक जुड़ाव अधिक है। इसमें लिखा है कि क्योंकि नाटक के माध्यम से किसी भी कथ्य को अधिक स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। नाटक मानस पटल पर अमिट छाप छोड़, जिसके कारण वह समाज के प्रति व समाज में घटित होने वाली समस्याओं के प्रति। इसी के मद्देनजर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा धमतरी में संचालित इस विधा के माध्यम से स्कूली बच्चों को और ज्यादा जिम्मेदार बनाने और उनके व्यक्तित्व को निखारने की दिशा में प्रयास करना। हाल ही में यहाँ एक नाट्य कार्यशाला आयोजित की, जिसमें अनुभवी नाट्यकर्मियों ने बच्चों को नाटक की अलग अलग विधा का अभ्यास कराया। स्कूल प्रबंधन का भी मानना है कि नाटक के जरिए बच्चे बहुत कुछ आसानी से सीखते हैं। सबसे बड़ी बात जो नाटक में काम करते हैं वो उनमें एक आत्मनिर्भरता आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात जो आती है आपको जो फेस करना है, सबके सामने आप फेस कर सकते हो। और हम लोग डायलॉग भी याद करने की विधि बताते हैं, तो उससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नाटक करते हैं ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो 2-3 तरह काम करते होते हैं, क्योंकि नाटक इतनी एनर्जी दे देता है, आपको इतनी एनर्जी भर देता है, दिमाग को खोल देता है कि आपको लगता है जो भी पढ़ते हैं या जो भी काम करते हैं उसपे 4 साल लग जाते हैं। मैं नरेश सर से बार बार ये डिमांड करते रहा कि हमको हमारी ऐसी कोई कार्यशाला होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बच्चों के लिए जाता था तो मुझे अपने आप में ये कमी महसूस होता था कि बच्चों को जब हम कविता वाली पाठ आती है, अभिनय वाला पाठ आता है, उस समय हम खुद एक संदर्भ नहीं दिखा पाते हैं। और हम अपने स्कूलों में ये भी, तो मैं हमेशा चाहता था कि बच्चों के अंदर वो चीज सिखाने के लिए मुझे पहले खुद सीखना पड़ेगा। इस उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। सीखने को मिला जैसे कि ब्लॉगिंग बनाना। मैंने जो नाटक किया सुनो कहानी, वो मैंने पहली बार किया, जो ऐसे का म्यूजिक चल रहा है और हम लोग ब्लॉगिंग बना रहे हैं। सूरज को प्यारा अम्मा के आंचल में डाला सारा अंबर से उतरी यानी कोयलिया करके उसमें है राजू ये बिटिया को देख के 2 लाइन मुझे याद आई। उसके आने से मेरे आंगन में खिलते फूल मुस्कुराए बहार, देखकर उसको भी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार, मेरे घर आई ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी। कार्यशाला के समापन के मौके पर छत्तीसगढ़ फिल्म एवं विजुअल आर्ट सोसाइटी के प्रमुख सुभाष मिश्रा और वरिष्ठ रंग निर्देशिका रचना मिश्रा भी मौजूद। सुभाष मिश्र ने नाटक के महत्व के संबंध में कहते हैं कि कलाकार की समस्त कृति के मूल में उसकी चेतना और उसकी अनुभूति ही प्रधान होती है। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों को अवश्य लाभ मिलेगा। जब मैं एक स्कूल की कल्पना करता हूँ तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो ये शंकर धाम स्कूल चला रहा है, मुझे लगता है कि कंप्लीट स्कूल इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ पर आपका सर्वांगीण विकास हो। केवल ये ना हो कि हम पाठ्यक्रम पढ़ें, हमारा समाज के साथ किस तरह से रिश्ता होना चाहिए, हमारा अपने साथियों के साथ कैसा होना चाहिए रिश्ता। दूसरा, हम कला, साहित्य, संस्कृति, खान पान। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको एक जाने अनजाने आप सीख रहे हैं। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि कुछ दिनों पहले भी रायपुर स्थित जनमंच में भी
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी ने मिलकर इसी तरह की एक नाट्यशाला फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। कई शिक्षाविद भी मानते हैं कि स्कूलों में इस तरह के प्रयोग बच्चों को सिखाने में सहायक तो होते ही हैं, बल्कि इससे उन्हें बेहतर इंसान बनाने में मदद मिल सकती है।